नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा खास और बेहद ही स्पेशल होने वाला है। आपने सुना होगा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मगर ऐसा तो नहीं लग रहा है देख के। काहे? उसका रीज़न है पाकिस्तान से बड़ा जोकर तो पहली बात हम देखे नहीं है। इतना बड़ा जोकर है पाकिस्तान कि वो बार बार अपना परिचय देता है कि भैया सबसे बड़ा जोकर अगर कोई है तो हम ही हैं धरती पर, और इससे बड़ा जोकर कोई नहीं है। इंडिया, रसिया और चाइना अगर तीनों मिल गया, सबसे बड़ा बात तो देखिए, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। रसिया भी अगर हमारा दोस्त है तो किसी वजह से रसिया से हम इतना ज़्यादा तेल खरीदते हैं कि रसिया को पता है कि अगर हमने तेल खरीदना बंद कर दिया तो वो भी दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के साथ उसका युद्ध चल रहा है। और इंडिया सपोर्ट भी करता है और नहीं भी करता है। वो तो आपने देखा है इंडिया किस तरह से स्टैंड लेता है, न्यूट्रल होके। कोई भी मतलब नहीं है भैया, आप लोग कर रहे हो जो, वो युद्ध मत करो, प्रगति करो। मोदी का एक ही कहना है कि विकास करो भैया, मार करके कोई फायदा होने वाला है नहीं। काम करोगे तभी तो कुछ नाम होगा भैया, कि मार करोगे और बदनाम हो जाओगे। ऐसा नहीं करना है ना। जीने आए हो जियो, मार के क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इधर मरेगा उधर मरेगा, ये भुखमरी वो ये करते रह जाओगे, जीवन पार हो जाएगा। इसलिए मार मत करो। और पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान इससे बड़ा जोकर हम धरती पे नहीं देखे हैं। पहले आप ये क्लिप देखिए। सबसे पहले बात शहबाज शरीफ को करते हैं। इस क्लिप में देखिए, आपको साफ दिख रहा होगा कि जब इंडिया के हमारे प्रधानमंत्री जी गए तो वो तो अपने विमान में गए, उनका अपना प्लान था खुद का, और भारत से घर पे उस पर भारत का नाम भी लिखा हुआ था। और जब पाकिस्तान गया, पता नहीं वो भाड़ा पे लेके आया था क्या, आसिम मुनीर गया नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि अमेरिका के ट्रंप ने बुलाया था, भैया आइए खाना खाइए। जब युद्ध चल रहा था हमारे बीच और पाकिस्तान के बीच, उसमें पूरा वाहवाही लूटा, क्योंकि ट्रंप को तो चाहिए था नोबेल पीस प्राइज। और मोदी जी और हम लोग सपोर्ट करते नहीं। क्यों पीस प्राइज मिलेगा? अमेरिका का इतिहास बहुत घिनौना इतिहास है। वो बहुत सारे देशों में मार करवा चुका है, युद्ध लड़वा चुका है। क्यों? कि उसको अपना हथियार बेचना पड़ता है। वो हथियार बनाते जाता है और बेचते जाता है। वो उसका यही काम है, फूट डालो राज करो, जो अंग्रेज करते थे। अंग्रेज चलेगा मगर वो भी अंग्रेजी ही बोलते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा गुण तो उनमें भी होगा। अब पाकिस्तान का देखिए, एक ही छोटा जहाज में 6-6 आदमी 7-7 आदमी घुस के अंदर बैठा हुआ है। एसी भी चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा पता नहीं, जल्दी जल्दी में गाड़ी लिया हुआ लगता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास अपना जहाज भी नहीं है। आर्मी का जहाज को बताइए, वो लेके गया है किसी दूसरे देश के एससीओ मीटिंग में, वो भी चाइना, जो उसका इतना दोस्त है। ऐसा वाला दोस्त है दोनों, इतना गहरा दोस्ती है दोनों में। लेकिन फिर भी देखिए हाल। अरे तो शी जिनपिंग को ही बोल देते, भैया तो जहाज भेज दीजिए, हमारे पास जहाज नहीं है, फाइटर जेट भिजवा देता उस साइड से। JF-17 लेने वाले हो ना, JF-17 ले लेते, उसी पे चल जाते बैठ के चाइना। क्यों नहीं गए? और मोदी जी ने देखिए इस क्लिप में, अगला क्लिप जो है, मोदी जी ने शहबाज शरीफ के मुंह पे बोल दिया। सारे लोग बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया सुन रही है उनकी मीटिंग्स की बातों को, और उसके सामने शहबाज शरीफ के मुंह पे बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया कि किस तरह से भारतीय सेना ने बदला भी लिया और किस तरह से आतंकवादियों ने हमारे देश पर यह बुज़दिलाना हमला किया था। ये पाकिस्तान जो करवाया था उसका जवाब तो मिल ही गया। जो वो पाँचों थे, पाँचों ढेर हो चुके हैं, पहुंच गए हुरों के पास जहां उनका असली पता था। अब दोबारा करके दिखाना ये, उसके बाद पता चलेगा इंडिया क्या चीज़ है। अभी तक पता नहीं है इंडिया क्या चीज़ है। समझ में आ रहा है ना? और इसमें एक बात मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि 15 साल पहले जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो किस तरह से, जो मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो कठपुतली होती है ना ऐसे, जिसको एक आदमी ऊपर नचाता है और वो नाचता है ऐसे ऐसे, बस वही खेल दिखाती थी। सोनिया गांधी के हाथ में सारे धागे हुआ करते थे और वो उंगलियां घुमाती थी और मनमोहन सिंह जी नाचा करते थे। यही हाल था इंडिया का। और आज देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यूं ही नहीं कहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। वो साथी भी और एक शेर के बेटे हैं और शेर भी हैं। समझ में आ रहा है ना? मनमोहन सिंह जी की तरह नहीं है भीगी बिल्ली बन के बैठे रहें, वो तो नहीं होने वाला है। ये आज का भारत है और यही असली भारत है।
जो दोस्तों के साथ दोस्ती भी रखता है, दुश्मनी के साथ अच्छे से दुश्मनी भी निभाता है। दुश्मनों को भी बता देता है कि वो किससे दुश्मनी ले रहा है, और दोस्तों को भी पता चल जाता है कि वो किससे दोस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रसिया हमारा इतना अच्छा मित्र है कि आज चाइना को झुकना पड़ गया कि भैया अगर इंडिया को साथ लेके नहीं चले तो आगे हम लोग भी नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत दिक्कत में होंगे। आखिर कब तक मार करते रहोगे दोनों यार। लेकिन ये बात भी है, हम लोग भरोसा फिर से नहीं कर सकते। अगर चाइना हमसे दोस्ती करना चाहता है तो ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ राज है, क्योंकि हमने चाइना का बहुत सारा सामान यहाँ लेना बंद कर दिया। एक टाइम पे आपको पता होगा कि चाइनीज़ सामान यहाँ कितना ज़्यादा बिका करता था, अब आजकल नहीं बिकता है, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है मेक इन इंडिया। हर चीज़ के ऊपर अब मेक इन इंडिया का मोहर रहता है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात भी है। क्यों भाई मेड इन चाइना लिखा हुआ रहेगा? हमारे देश में मेड इन चाइना क्यों लिखा हुआ रहेगा? हमारे देश में मेक इन इंडिया होना चाहिए। हमारे देश में मेक इन जिसका नाम है उसका नाम होना चाहिए कंपनी का, ये होना चाहिए हमारा, जो सही कर रहे हैं मोदी जी। और जॉन अब्राहम ने भी, मैं पहला बॉलीवुड स्टार मैंने देखा भाई कि जो सच में थोड़ी मोड़ी उसे जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज भी है। जैसे उसने बात की कि रसिया और यूक्रेन के बीच में 30 साल से मतलब हो रहा था गचर पहले कि कौन मार करेगा पहले, और बार बार रसिया बोल रहा था नाटो को कि भैया बीच में नहीं आना, बीच में मत आओ, काहे बोल रहा है बीच में, मत पड़ो बीच में। ले लिया बदला। 2-2.5 साल से युद्ध चल रहा है, 3 साल होने वाला है शायद। मैं तो पहली दिन को याद कर रहा हूँ, उस दिन मैं घर पे ही था और अचानक न्यूज़ मिला कि रसिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है। तब से लेके आज तक युद्ध ही चल रहा है, और मैं अपडेट देखता ही रहता हूँ। मैं जियो न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ, बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जियो न्यूज़ का ज्ञान भी है। तो खैर चलिए, वीडियो तो बहुत अच्छी है, आपको पसंद आएगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।